तो ये जो एक रेखा है, जो एक रेखा है ना, ये उसी में है। बहुत बड़ा आशय इसमें, ये जो 7 बातें ना, इन सभी का संरक्षण इससे भी ऊपर का जो आपकी जिम्मेवारी है, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता है, अपने परिवार से और अपने संस्कारों से व्यक्ति बड़ा होता है। अगर घर की औरत संस्कारित हो तो सबसे बढ़िया लगती है, तो उसमें फिर पैसा नहीं देखा जाता। तो ये आपके जो पति हैं आपसे पूछते हैं कि आदो धंधा कुंभो सबका तथ्य प्रिया भाषी को ढालस्य वर्षा सुकरी निकम बड़ा खाने। कहते हैं हे धर्मपत्नी, मैं इन सभी बातों को जो आपने 7 बातें मुझसे कि उनको स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्वीकार करने से पहले मेरी भी आपसे सिर्फ एक बात है। सबसे पहली बात क्या है, ये कहते हैं कि सत्य का पालन करना। बेटा जिंदगी में अगर अच्छी मित्रता का हम बहन करना चाहते हैं तो झूठ नहीं बोलना। आज तक जो हुआ सो आज के बाद, आज से पहले की बात मैं नहीं करता, लेकिन आज के बाद आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये आपके पति कह रहे हैं कि आज तक जो हुआ मैं नहीं पूछूंगा, जो भी हुआ हुआ, लेकिन आज के बाद हम पति पत्नी, तो आज के बाद आपने मुझसे झूठ नहीं बोलना। कुछ भी है, कुछ भी है, उसमें वो छुपाना नहीं है। अगर मेरे ख्याल में कोई ये चीज़ आ गई, मैंने अपनी आंखों से देख लिया और आपने वो बात छुपा दी है, तो जिंदगी भर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा। गलतियाँ होती है, सबसे होती है। कोई चीज़ टूट गई, टूट गई है, मुझसे टूटी है, कहीं जब बिल्ली ने तोड़ दी, इन्होंने देख लिया भाई आपसे टूटी हो तो कितनी बुरी बात। बात तो कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है, लेकिन ये बात भयंकर बन जाती, बड़ी बन जाती है। तो आपने सच बोलना बेटा, कहने का मतलब मेरा है इनके साथ, दुनिया की नहीं मैं बात कर, दुनिया साथ वो कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन अपने पति के साथ हमेशा सत्य का पालन करना है। और दूसरी ये कहते हैं कि प्रिय भाषण। संसार में हम अपने सभी लोगों को मित्र बना सकते हैं, अगर हमारी भाषा में शालीनता हो, मधुरता हो। पता लगता है कि कितनी बच्ची है ये, तो बेटा आपने मधुरता रखनी। बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, एकदम ग्रेसिव गुस्सा नहीं करना। कोशिश ये करनी कि हम हर टेम्परेचर को मेंटेन करके आगे चलें। आपके अंदर मीठी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आधी बीमारी तो मीठी भाषा से खत्म हो जाती है। अपने माता पिता जो बुजुर्ग बैठा ना, पीछे बैठा, इनके चरणों में स्पर्श करके एक बार पूछ लोगी ना, पापा आपको जल चाहिए, आपको चाय चाहिए, क्या बात है। दुनिया की सारी वस्तुएं उनको मिल गई, अगर इतनी सी बात आपने की। तो आपने मृदु भाषण रखना, प्रिय भाषण करना और क्रोध नहीं करना। गुस्सा इतनी बुरी चीज़ है बेटा कि जब ये गुस्सा आता ना तो बड़े बड़े संबंधों को तोड़ देता है, बड़े बड़े रिश्तों को बिखेर देता है। हमने अपने रिश्तों को बिखेरना नहीं, हमने समेटना है, क्रोध नहीं करना। और जिंदगी की इस दौड़ में आलस नहीं रखना बेटा। सुबह का जो काम करने वाला है ना, अगर हम सोए रह गए तो कैसे चलेगा ये कार्य। तो आपने अपने जीवन में आलस्य नहीं रखना है। और ये कहते हैं कि मेरी बात को मानना है। ये जो कुछ भी कहेंगे इनकी बात को मानना है। आप जिस परिवार में जा रही वहाँ आस पड़ोस कैसे कैसे नहीं इनको पता है, और इन्होंने आपको परिचित करवाना कि बेटा इससे हम बात नहीं करते हैं और इसका हम सम्मान करते हैं, तो जो ये कहेंगे वो आपने अनुसरण करना। अगर आप इन सभी चीज़ों को स्वीकार करती हैं तो 7 बातें तो कुछ भी नहीं है, तो 7 जन्म तक पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। कहते हैं बोलिए ओम स्वस्ति। लो महाराज जी आपकी बातें उन्होंने स्वीकार, बता रहे बहुत बहुत बधाई है। आपने सामान को